साहब, क्या मैं मरीज़ा का बयान ले सकता हूँ? अभी नहीं, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, वरना मैं आपकी मुलाकात करवा देता हूँ। क्या पोजीशन है उसकी? काफ़ी सीरियस है और तकरीबन 80% बॉडी मुतासर हुई है। अच्छा, मरीज़ा के साथ कौन कौन है? निदा के साथ उसके सास और ससुर आए, कहाँ पर है? वेटिंग एरिया में। ठीक, थैंक यू। वेलकम। क्या होगा? निदा के साथ आप लोग हैं? जी सर, हम लोग हैं निदा। कैसे हुआ ये हादसा? बस क्या बताएं साहब जी, तकदीर ही खराब है। हीरे जैसी बहू है मेरी। आप दोनों के लिए खाना लगा दूं? तुझे भूख लगी है क्या? नहीं, मैं तो नासिर के साथ खाऊंगी। अब्बा को जल्दी भूख लग जाती है, इसलिए पूछ रही थी। देखा, बहू तुम्हारे बेटे के इंतजार में भूखी रहेगी। मैं नहीं खाऊंगी खाना तो नासिर भी नहीं खाएंगे। अल्लाह ताला तुम दोनों की मोहब्बत को इसी तरह कायम रखे। आमीन। तो अब्बा आपके लिए खाना लगा दूं? अच्छा बेटा, ले आओ खाना मेरे लिए। मैं बस अभी लगाती हूँ खाना। अच्छा बेटा, ठीक। बड़ी बहादुर बच्ची है। बेगम साहब ये बताइए, पसंद किसकी है? मेरी। तो तुम तमगा ले लो ना। ये आवाज कैसी है? शोर कैसे? चलो चल के देखें। अल्लाह रहम, अल्लाह रहम। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि आपके घर की गैस लीक कर रही हो? नहीं, गैस की फिटिंग तो मैंने अभी नहीं करवाई थी, बस पता ही नहीं चला क्या हुआ। बस हंसते खेलते ही हाथों से चली गई। शादी को कितना अर्सा हुआ? माशाल्लाह 4 साल हुए। अच्छा, तो बच्चे हैं इनके? औलाद नहीं। पुलिस को मकामी अस्पताल से LMO ने इतला दी थी कि इलाके में रिहाइश पजीर एक शादीशुदा नौजवान लड़की को झुलसी हुई हालत में अस्पताल लाया गया है। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर लड़की का बयान कलमबंद करना चाहा, चूँकि लड़की जिसका नाम निदा मालूम हुआ था, इसके जिस्म का 80% हिस्सा मुतासिर हो जाने की वजह से बयान देने के काबिल न थी। लिहाजा लड़की की तबीयत संभलने तक पुलिस बयान लेने से कासिर थी। इब्तदाई तफ्तीश में सिर्फ ये मालूम हो सका कि जख्मी निदा किचन में खाना गर्म करने गई थी कि अचानक आग भड़क उठी, लेकिन दूसरे ही दिन निदा जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसी। बज़ाहिर ये कि एक हादसाती मौत थी, लेकिन कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए पुलिस ने इलाके से मालूमात इकट्ठी करने का फैसला किया। सर बे औलाद तो थे, बे औलादी को लेकर उनके घर में कोई लड़ाई झगड़े तो नहीं होते थे? सब लड़ाई झगड़े तो रहते थे, बाकी वजह मालूम नहीं है। सर हमने तो ये भी सुना था कि उनकी दूसरी शादी की भी कुछ बातें चली हैं। दूसरी शादी? ऐसे ही उड़ती उड़ती सुनी थी सर, कुछ पक्का नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मेरी बेटी खुदकुशी कर ले। अम्मा नहीं, निदा कभी खुदकुशी कर ही नहीं सकती। अम्मा, उन लोगों ने हमारी निदा को जलाया है। अम्मी, मेरे ख्याल से हमें पुलिस में दरख्वास्त देनी चाहिए। तो उससे क्या होगा? मेरी निदा वापस तो नहीं मिल जाएगी मुझे? ना आए, कम से कम कातिलों को सजा तो मिल जाएगी। अम्मा, आपको नहीं पता, निदा अपनी लाइफ में बहुत परेशान थी। वो मुझसे सारी बातें शेयर करती थी। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अम्मा, वो मुझे मना करती थी। चले, मैं भी चलती हूँ। मैं भी चलती हूँ तुम लोग के साथ। नहीं अम्मी, आप यहीं रुके, हम दोनों जाते हैं। अम्मा आप रुके, मैं चलती हूँ। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। सुना है बहू से ताल्लुकात खुशगवार नहीं थे आप लोगों के? ये आपसे किसने कहा? हम तो उसे बिल्कुल बेटियों की तरह समझते थे। वैसे
वो भी आपको अपनी माँ की तरह समझती थी? हाँ, हमारी बहू तो बहुत बहादुर थी। हाँ। कहीं खुदकुशी तो नहीं की उसने? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि उसने ऐसा किया हो। किस चीज़ की कमी थी उसे? थी नियाज साहब, कमी तो थी उसे। एक तो औलाद की, और दूसरा आपने उससे अपने बेटे की दूसरी शादी के लिए कह दिया था। साहब, पोता पोती की ख्वाहिश तो मैं थी, लेकिन दूसरी शादी के बाद ये सच नहीं। अगर किसी ने मजाक में कह दिया तो मैं कुछ कह नहीं सकती। इस वक्त आपका बेटा कहाँ है? वो भी बाहर गया, अभी आता ही होगा। वो तो बेचारा उस दिन से अपने कमरे में नहीं गया, कहता है मुझे निदा की याद आती है। ठीक है, वो आए तो उसे थाने भेज दीजिएगा। क्यों? उसने क्या किया? कुछ नहीं किया, सिर्फ बयान लेना है उसका। हमने क्या झूठ बोला है? जो सच था वो बता दिया। इंस्पेक्टर साहब ठीक कहते हैं, उसका बयान बहुत ज़रूरी है। ठीक है नियाज साहब, हम चलते हैं। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर मुझे यकीन है कि मेरी बहन की मौत हादसाती या इत्तेफाकिया नहीं, और ना ही उसने खुदकुशी की है। आप कहना क्या चाहते हैं? खुलकर बात करें। सर उसका कत्ल किया गया है। किसने किया है कत्ल? ससुरालियों ने। ये आप किस सबूत की बुनियाद पर बात कर रही हैं? सर निदा परेशान ज़रूर थी, लेकिन वो बहादुर लड़की थी। देखें, हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। सर जिस नौयत के झगड़े वहाँ पर हो रहे थे, तो इस बात का शक है हमें कि निदा ने खुदकुशी नहीं की है। सर मुझे यकीन है कि मेरी बहन की मौत हादसाती या इत्तेफाकिया नहीं है, और ना ही उसने खुदकुशी की है। सर आप लोग जब तक खुलकर मुझे नहीं बताएंगे तो मैं किस बुनियाद पर आपके शक को सच समझूं? सर वो लोग बहुत लालची लोग थे। शादी के मौके में भी उन्होंने बहुत सारी डिमांड्स रख दी थी, 10 तोले सोना, बाइक, टीवी, फ्रिज वगैरह। सर हम लोगों ने उनकी सारी ख्वाहिशात पूरी की। इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ अपनी हैसियत के हिसाब से सब जायज़ देते हैं। आप छोड़ें इन बातों को। आप ये बताएं कि इख्तिलाफ किस बात पे था? सर 3 महीने तो सब ठीक था, लेकिन उसके बाद तेरी सास तो ठीक है ना तेरे साथ? वो अब कहाँ सुधरेंगी इस उम्र में? डरने की जरूरत नहीं, एक कहे तो 10 सुनाना, खुद ही ठंडी पड़ जाएगी। हाय अम्मा, मैं भी आप ही की बेटी हूँ। ऐसा सीधा किया हुआ है ना, याद ही रखेंगी। अरे क्यों तुम उसको उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ा रही हो? अब कल को अगर तुम्हारी बहू ने तुम्हारे बारे में कीर्तन सुनानी शुरू कर दी तो तुम्हें कैसा लगेगा? आप तो अपना मुंह बंद रखें। कैसे करेगी? 2 मिनट में सीधा कर दूंगी उसे। तेरा मियाँ तो तेरे साथ सही है ना? शुरू में तो वो भी अम्मा अम्मा करते थे, ऐसा सीधा किया ना, अब कुछ भूल के तो देखें। चीनी तो कम रखी है ना? जी अम्मी। कम वक्तों ने इतनी महंगी कर दी है, पता नहीं हुकूमत क्या कर रही है, कोई पूछने वाला ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बैठो। चाय लाऊं आपके लिए? नहीं। बाहर से आया खाना खाएगा, चाय पिलाकर भूखा मारेगी? जो 2 निवाले खाने हैं ना, वो भी नहीं खाएगा। अरे बेटा ये बताओ, सब खैरियत तो है? ये तुम्हारा मुंह क्यों इतना लटका हुआ है? बताया तो था, दुकान में माल नहीं होगा तो काम धंधा कैसे चलेगा? खर्चा पूरा नहीं होता तो इसलिए मुंह लटका हुआ है। अरे कारोबार में तेजी और मंदी चलती रहती है, इसमें घबराने की इतनी कोई बात नहीं। अब्बा माल होगा तो तेजी और मंदी होगी ना। तेरा बाप तो घर बैठ के सिर्फ बातें ही बनाता है। तो भाई दुकान में माल डाल लो ना। कहाँ से डाल लूँ माल? कौन सा पैसा रखा है मेरे पास? तुम्हारे पास नहीं है तो क्या हुआ? तुम्हारी बीवी तो मालदार है ना। मेरे पास कहाँ से आ गया? हाँ भाई, जेवर, तुम्हारा जेवर कब काम में आएगा? ठीक तो कह रही है। जेवर होता किस लिए? जो वक्त पर काम ना आए। अरे घबराओ मत,
अल्लाह सब ठीक कर देगा। मैं कौन सा अपने लिए कह रही हूँ, इन्हीं के लिए कह रही हूँ। जब काम धंधा चल जाएगा तो खुद ही बनवा देगा, और हमें इससे क्या, मियाँ जाने बीवी जाने। वैसे भी अम्मा, आजकल तो घर में जेवर रखना वैसे ही अजाब है, पता नहीं कब डाकू आ धमके। तू तो अपना मुंह बंद रख, कल को यही कहेंगे कि नंद जेवर बिकवा दिया। अरे नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं क्या बोल रही हूँ अम्मा, मैं तो समझा ही रही हूँ। जा बेटा, तू हाथ मुंह धो के खाना खा ले, और सुनो, खाना गरम करके देना इसे। जाओ। एक चीज़ होती है सेपरेशन एंड एंग्जाइटी, यानी एक खौफ होता है आपको अपने पेरेंट्स को या अपने बच्चों को खो देने का। जैसे कि बिल्किस के कैरेक्टर में ये बात समझ में आती है कि उसे एक एंग्जाइटी थी कि मैं अपना बेटा खो नहीं दूँ, जिसकी वजह से वो ओवर डोमिनेंट हो रही थी अपनी बहू पर। ऐसे उदास मत रहा करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? सोच रहा हूँ अपनी बाइक बेच दूं, लेकिन बाइक बेच कर भी मुझे क्या मिल जाएगा? जी नहीं, बाइक बेचकर आपको कितनी परेशानी हो जाएगी। तो क्या करूं, और क्या करूं मैं निदा? मेरा ख्याल है अम्मी ठीक कह रही थी, आप मेरा जेवर बेच दें। नहीं नहीं निदा, ये अच्छी बात नहीं है। अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए? आपका कारोबार अच्छा होगा तो हमारे दिन अच्छे गुजरेंगे ना। लेकिन तुम्हारे घर वाले। वो जेवर अब मेरा है तो समझे आपका है। हम जो मर्जी आए करें, किसी को क्या। और जब आपके पास पैसा आ जाए तो मुझे दूसरा बनवा दीजिएगा। लेकिन अगर मगर कुछ नहीं, अपना मूड जल्दी से ठीक करें। और अगर आपका मूड ऐसे ही खराब रहा ना तो बस जेवर को आग लगा दूंगी। तुम खामखा जिद कर रही हो। चलें अब जल्दी से खाना खाएं। तुम भी लो। ये लीजिए, अब तो परेशान नहीं होंगे ना। थैंक यू सो मच निदा। मेरा वादा रहा कि काम सेट होते ही सबसे पहले तुम्हारा कर्ज अदा करूंगा। अरे कर्जा कैसा, आपकी परेशानी मेरी परेशानी भी तो है। लेकिन अब तुम पहनोगी क्या? अरे आर्टिफिशियल ज्वेलरी है ना, किसी को क्या पता चलेगा। अगर आप इजाज़त दें तो आज मैं अम्मी के घर चली जाऊँ। इसमें पूछने वाली क्या बात? इजाज़त लेना तो ज़रूरी है। ओके, तो फिर तुम एक काम करो, जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ। मैं तुम्हें दुकान जाते हुए छोड़ देता हूँ, फिर वापसी पे ले लूँगा। हाँ ये ठीक है, मैं रेडी हो जाती हूँ, अब अम्मी से पूछ लें। अम्मी मिल गए जेवर। जेवर लेकर अकेले मत जाना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जी अम्मी, शाम में या फिर कल चलेंगे। फिलहाल ये जेवर आप अपने पास रखें। अच्छा अम्मी, मैं दुकान जाते हुए निदा को उसकी अम्मी के यहाँ छोड़ के चला जाऊँगा। हाँ ले जाओ बेटा। और बहू, अपने घर पर अभी जिक्र मत करना। अम्मी आप फिक्र मत करें, मुझे मालूम है। जाओ, अल्लाह खुश रखे। और सुनो, शाम को घर आ जाना, वरना मैं अकेली हो जाती हूँ ना। आप गजाला को बुला लीजिएगा, और वैसे भी शाम को तो मैं आ ही जाऊंगी। अरे रहने दो से उसके घर में, आकर भी मुझ पर एहसान ही करती है। अच्छा हम चलते हैं। चल बेटा।
अस्सलाम वालेकुम। आ गई तुम? कैसी हो? चलो अंदर। चले नासिर भाई, आप भी अंदर चलें। अरे ये कैसे रुक सकते हैं? इनको तो काम पे जाना है। अच्छा, तुमने अभी से वकालत शुरू कर दी अपने शौहर की? चुप हो जाओ। नहीं, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, शाम में आऊँ। शाम में फिर खाना खाकर जाइएगा। वादा। ठीक है, फिर माफ़ किया। मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। अरे मेरी बेटी, आज सुबह ही मैं तुम्हारा जिक्र कर रही थी, पूछ लो अपनी भाभी से। अरे अम्मी, पूछने की क्या ज़रूरत है? मुझे पता है मुझे कितना याद करती हैं। अच्छा चलो अंदर चलो, सारी बात यहाँ करती रहोगी। हाँ, चलो अंदर। और बेटा, घर में सब कैसे? सास कैसी है तुम्हारी? हाँ हाँ अम्मी, सब बिल्कुल खैरियत से हैं। और वैसे भी निदा, सास तो सास ही होती है। तुम तो ऐसे बोल रही हो कि जैसे मैंने तुम्हारी चुटकी ले ली हो। अम्मी, मैंने मजाक किया आपसे। वैसे मेरी अम्मी जैसी सास कहाँ हो सकती है भला? ओहो, अब दोनों सास नंदे मिल गई हैं आपस में। अरे मैंने तो तुम्हें कभी सास बन के दिखाया ही नहीं, जो तुम इतनी बातें कर रही हो। अरे अम्मी, मैं तो मजाक कर रही हूँ। मैंने कभी आपको सास नहीं समझा, और ये तो मेरी बहनों की तरह है। चलो तुम दोनों बैठो, मैं तुम दोनों के लिए कुछ पका के ली। अरे नहीं अम्मी, दोपहर के लिए कुछ मत बनाइएगा, शाम को नासिर आएंगे तब बना लीजिएगा। मैं तो अभी कुछ भी खा लूँगी। क्या बात है, बहुत नासिर नासिर करने लगी हो। माशाल्लाह से बीवियाँ ना शौहर की सरपरस्ती में ही अच्छी लगती हैं। अरे निदा, ये क्या? क्या हुआ? तुमने कोई जेवर नहीं पहना? वो क्या है ना भाभी, आपको तो पता है कि शहर के हालात कैसे हैं। जेवर भी छिनवाऊँ और रो पर तमाशा भी बनूँ? यही बात है या कोई और गड़बड़ है? हाँ हाँ भाभी, यही बात है। नासिर भी यही कह रहे थे, तुम कुछ पहने बगैर जा रही हो, अम्मी ज़रूर एतराज़ करेंगी। काफ़ी अक्लमंद हो गए नासिर भाई। बस देख लें। मकतूला के भाई अशफाक और भाभी ने पुलिस को बताया कि शादी के सिर्फ 3 माह बाद ही मकतूला के ससुराल वालों ने इसका जेवर लेकर बेच दिया था, लेकिन निदा ने अपने घर वालों से ये बात छुपाई थी। हालांकि इन्हें इसी वक्त शक हो गया था कि कोई गड़बड़ है, लेकिन चूंकि मकतूला का इसरार था कि वो अपने ससुराल में बहुत खुश और मुतमईन है, लिहाजा उन्होंने ज्यादा कुरेदना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन मकतूला की ये खुशी आर्जी साबित हुई और वक्त गुजरने के साथ साथ मकतूला की सास बिल्कीस और नंद गजाला ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए थे। आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। आज तो बड़ी देर कर दी। क्या करूँ अम्मी, घर का काम समेट कर आना पड़ता है। तुम्हारी बहू की तरह थोड़ी जो 12-12 बजे सोकर उठती। अरे कमबख्त, आहिस्ता बोल, जाग गई है। क्यों अम्मा, तुम्हें डर लगने लगा है उससे? अरे डरती है मेरी जूती, तू तो जानती है मैं तो तेरे बाप से नहीं डरती, इससे क्या डरूंगी? रहने ही दो अम्मा, तुम तो ये बातें। तुम्हारी बहू ने वैसे भी आज तक तो कोई खुशखबरी सुनाई नहीं। डॉक्टर को दिखाया तुमने उसे? मैंने तुम्हें बताया भी था। अब तो कोई उम्मीद ही नहीं रखी। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। बाजी, आपके लिए चाय लाऊं? अगर तुम नहीं भी पूछोगी तो भी मेरी माँ का घर, मैं खुद पी लूंगी। शुक्रिया। एक बात बताओ, तुमने डॉक्टर को दिखाया? आपके भाई से मैं कई मरतबा कह चुकी हूँ। देखो बहन, हम तो तुम्हारी भलाई में खुश हैं। तुम मेरी माँ को एक वारिस दे दोगी तो तुम्हारा क्या जाएगा? जाके डॉक्टर को दिखाओ। और वैसे भी ये मर्दों के काम नहीं है, औरतों के काम है। समझी तुम? मेरे साथ चलना। क्यों अम्मा, सही कह रही हूँ ना? अब अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो मैं क्या कर सकती हूँ? अम्मा ने बोल तो दिया, मैं चलूंगी तुम्हें लेकर। अम्मा बोलो ना। ये मैं 2 टेस्ट लिख कर दे रही हूँ, इसमें आपके शौहर की भी है। क्या उन्हें भी टेस्ट करवाना पड़ेगा? ज़रूरी है, आप ये दोनों टेस्ट करवा लें और अपने शौहर के साथ ये रिपोर्ट्स लेकर मेरे पास आ जाएं। जी अच्छा। क्या बात है, आज मुंह क्यों लटका हुआ? मैं आज
डॉक्टर के पास गई थी। अच्छा, क्यों? आपको बताया तो था। किसके साथ गई? गजाला बाजी के साथ। क्या कहा डॉक्टर? कुछ टेस्ट लिख कर दिए हैं, मेरे भी और आपके भी। मेरे क्यों? डॉक्टर के मुताबिक वो टेस्ट ज़रूरी है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारी डॉक्टर का। किसके पास चली गई थी तुम? अगर आप टेस्ट करवा लेंगे तो इसमें हर्ज ही क्या है? ज्यादा बहस मत करो मेरे साथ। टेस्ट करवाने में कोई इशू नहीं होना चाहिए हमें। प्रॉब्लम है और वो मेरे साथ नहीं है, तुम्हारे साथ है, इसलिए मुझे टेस्ट करवाने की कोई जरूरत नहीं। आप बिला वजह बहस कर रहे हैं। बहस तुम कर रही हो और आइंदा मुझसे ज़बान चलाने की जरूरत नहीं। नासिर की जो पर्सनालिटी ट्रेस थे वो बहुत ही पैसिव थे। उसकी मदर उस पर इतनी डोमिनेंट थी, इतनी अथॉरिटी और पावर थी कि वो बहुत ही इंट्रोवर्ट किस्म का बच्चा और फिर लड़का बना कि वो एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता था। कॉन्फिडेंस की उसमें कमी थी, सेल्फ स्टीम उसका लो था, जिसकी वजह से उसको अपने एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं बना सका। अरे भाई बिल्किस, वो बिल्किस कहाँ हो भाई? अरे क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे वो मैं ये पूछना चाह रहा था कि वो बहू बहुत देर से नजर नहीं आ रही, वो चाय के टाइम में एक प्याली चाय पिलवा दो। बहू भी लाए, वो भी बांझ। वाह बेगम, सवाल गंदम जवाब चना। आपसे पूछा क्या जा रहा है और आप बता क्या रही हैं? अरे क्या बताऊं, अस्पताल गई है, वो कोई टेस्ट वेस्ट करवाने थे। अच्छा, अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है भाई। घर में बच्चों की रौनक और चहल पहल तो हमें भी देखनी है। मुझे तो उम्मीद नहीं, होना होता तो हो जाता, और ये टेस्ट वेस्ट से कुछ नहीं होता। अरे बेगम, क्यों नाउमीदी की बातें करती हो? तुमने तो कसम खा रखी है मेरी किसी बात को सच ना मानने की। और सुनो, अभी आ जाएगी ना तो उसके सामने कोई ऐसी बात नहीं करना। मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ, मैं उसको रखने वाली नहीं, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी। सुन लो तुम। अच्छा बाबा, जो तुम कह रही हो वही मैं करूंगा और वही तो मैं करता हूँ। अच्छा, एक प्याली चाय तो पिलवा दो, मेहरबानी होगी तुम्हारी। बड़ा मूड हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। हर वक्त चाय 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 यही लगा रहता है तुम्हारा। था कोई काम काज नहीं है तुम्हारे पास। चाय। नासिर, मैं डॉक्टर के पास गई थी अपनी रिपोर्ट्स लेकर। अच्छा, तो क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर के मुताबिक मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर्स का कहना है कि आपकी रिपोर्ट्स में प्रॉब्लम है। क्या बकवास है निदा, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। ये मेरी पर्सनल राय नहीं है, ये डॉक्टर्स ने कहा है। वो डॉक्टर नहीं है, वो दूसरों का घर बर्बाद करने के लिए बैठे हैं। उनकी बातों में आने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। आप इसको बिला वजह ईगो का मसला बना रहे हैं। ये ईगो का मसला नहीं है निदा। आज के बाद तुम इस घर से ऐसे डॉक्टर के पास हरगिज़ नहीं जाओगे। जितना कहूँ उतना समझो और बस। अरे अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ? अम्मी, बस थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। अब जल्दी करो, बहुत देर हो गई है। अम्मी, अब क्या है? वो आप नासिर से कहें ना मेरे साथ डॉक्टर के पास चलें। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मर्दों में कोई खराबी होती है क्या? लेकिन अम्मी, वो डॉक्टर बकवास करती हैं। कम वक्त 2 क्लास क्या पढ़ लेती हैं, जो मुंह में आता है बोल देती हैं। और तू सुन ले, मैं अपने बेटे को नहीं भेजूंगी, तू अपना इलाज करा। तुझे इलाज की जरूरत है, सुन लिया तूने? हाँ? तो नासिर क्या कहता है? वो नहीं मानते। तो अपनी सास को बोलो ना, जो पोता पोता करती चीखती रहती है। वो तो उनसे भी 2 हाथ आगे हैं, सब एक साथ हो गए हैं और मेरी तो कोई भी नहीं सुनता।
अरे गजब खुदा का, 4 साल होने को आए, मैं कब तक बर्दाश्त करूं इस बांझ को? हाय अम्मा, मैं तो कहती हूँ भाई की दूसरी शादी करवा दो। मैं भी यही सोच रही हूँ। लेकिन पहले पूछ तो लो अपनी बहू से जाकर, वो मान भी जाएगी। अरे क्यों नहीं मानेगी? नहीं मानेगी तो तलाक दिलवा दूंगी। अरे बेगम, क्यों बच्चों वाली बातें कर रही हो? तलाक की सूरत में मारी जाओगी। अरे कैसे मारी जाऊंगी? 3 लफ्ज ही तो बोलने हैं, तलाक तलाक तलाक, यही तो कहना है। तलाक ही नहीं, तलाक के साथ साथ बहू को सारा जहेज, सारा जेवर और 2 लाख रुपए हक के महर के, वो भी देने पड़ जाएंगे। अम्मा, अब्बा बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। भाई से बोलो जाकर अपनी लाडली बीवी से इजाजत ले, दूसरी शादी करनी है उसे। नासिर की तो फिक्र न कर, जैसा कहूंगी वैसे ही करेगा, बेटा है मेरा। और एक बात सुन, तू उसके लिए कोई लड़की ढूंढ। हाय अम्मा, ये क्या बात की तुमने? मेरे भाई के लिए तो लड़कियां कुर्बान, पता है कितना इंतजार में बैठी हैं। अरे बेटा, कितना अरमान था कि तेरी औलाद को देखूं, पोता पोती को खिलाऊं, ये खुशियां देखूं। मेरी जिंदगी का क्या भरोसा है? देख बेटा, मैं इसको कह रही हूँ कि दूसरी शादी कर ले। देख बेटा, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं अपनी जिंदगी में तेरी खुशी देखना चाहती हूँ, तेरे बच्चों की खुशियाँ देखना चाहती हूँ। और देख, तू उसे तलाक नहीं देगा, खुशी से राजी हो जाए तो ठीक है, वरना तू छोड़ उसको, है ना भाई? हाँ भाई, अम्मा बिल्कुल ठीक बोल रही है, अब मान भी जाओ। तू उससे बात तो करके देख, और देख तलाक मत देना, खुला लेती है तो ले ले, खुशी से इजाजत दे दे तो ज्यादा अच्छा है। उसकी बेहतरी इसी में है ना, और क्या? हाँ भाई, हाँ। अब आप कहें तो मैं लड़कियां देखना शुरू कर दूं। अब हाँ। अपने जाफरी साहब है ना, वो भी लड़की देने को अम्मा बिल्कुल तैयार हैं। और क्या, मेरे बेटे में किस चीज की कमी है? माशाल्लाह, अच्छा कमाता खाता है, हर चीज है उसके पास, घर बार है। तू देख इसके लिए लड़की, और सुन, तू उसके सामने बिल्कुल नहीं डरेगा। ठीक है अम्मी, मैं बात करता हूँ उससे। कैसे दे दूं इजाजत में तुम्हें दूसरी शादी की? इसलिए कि तुम बेऔलाद हो। झूठ बोलते हैं आप सब, मुझ में कोई खराबी नहीं है। जबान चलाती हो मेरे सामने। अच्छा, आप सब मेरे गले पे छुरी रखे रहें और मैं कुछ बोलूं भी नहीं? मैं तो बोलूं। मैं देखता हूँ कि तुम कैसे बोलोगी तुम, मैं देखता हूँ। सर, निदा मुझे हर बात बताया करती थी। तो आपने उसे समझाया क्यों नहीं? सर, हम लोगों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो एक ही बात पर अड़ी रही। प्लीज साहब, ये कत्ल है, हमारी निदा को कत्ल किया गया है। हो सकता है आप लोग ठीक कह रहे हो, लेकिन इन बातों से कोई सबूत नहीं मिलता कि उसे कत्ल किया गया। सर, सबूत तो उसके घर या मोहल्ले से ही मिल सकते हैं। सर, उसके पड़ोस वालों को जरूर कुछ ना कुछ मालूम होगा। हमें यकीन है कि ये कत्ल है। देखें, हम भी चाहते हैं कि मकतूला को इंसाफ मिले, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, मगर इसके लिए मुझे आपके ताउन की ज़रूरत होगी। तुम तो इसी मोहल्ले के चौकीदार हो, तुम कुछ जानते हो? ये तो अल्लाह ही बता जानता साहब। कुछ जहन में जोर डालो, कुछ बात तुम्हें याद आए, नोट कियो। हाँ, याद आया उस दिन। चंद मिनट के बाद शोर मच गया। तुमने उनकी घबराहट की वजह नहीं पूछी? साहब, सब कुछ इतनी तेज़ी में हुआ, फिर वो अपनी बहन के साथ भी थे, मैंने मुनासिब नहीं समझा। उसके बाद तुमने उन्हें दोबारा देखा? नहीं साहब, उसके बाद फिर मैंने उन्हें नहीं देखा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नासिर कहाँ है? नासिर हमें बताकर थोड़ी जाता है कहाँ गया था। और बड़ी भी
झूठ मत बोलो, वो कत्ल करके भागा है और उस दिन के बाद घर वापस नहीं आया। सर हम झूठ नहीं बोल रहे आपसे, हमें नासिर का कुछ पता नहीं। वो तो उस दिन घर पर भी नहीं था। ओ बड़े मियाँ, अपने कुछ सफेद बालों का ही ख्याल कर लो। उस दिन तुम्हारा बेटा और बेटी घर पर मौजूद थे और लोगों ने उन्हें भागते हुए देखा है। सीधी तरह बताओ, कहाँ है तुम्हारा बेटा? ओ बड़े मियाँ, भूल जाऊंगा मैं तुम्हारी बुजुर्गी। सीधी तरह बता। हाँ सर, जब औरत हद से ज़्यादा होशियार बनने लगे ना तो। देख, फलसफा जानने की जरूरत नहीं है, सच सच बता, बात क्या है? सर मेरी बीवी नासिर की औलाद के लिए उसकी दूसरी शादी करना चाहते थे और इसीलिए घर में रोज़ हंगामे और झगड़े हुआ करते थे, जबकि नासिर की बीवी निदा उसको शादी की इजाज़त नहीं देती थी। मैं तो उससे आखिरी बार कह रहा हूँ, इस इजाज़तनामे पर साइन कर दे, वरना नहीं, मैं हरगिज़ इस पर साइन नहीं करूंगी, चाहे आप लोग मेरी जान क्यों ना ले लें। तो हो जा मरने को तैयार। अरे छोड़ दो बेगम, क्यों तुम इस बेचारी के पीछे पड़ी हुई हो? तुम तो अपना मुंह बंद रखो। नहीं करेगी ना तू साइन? चल तेरी ख्वाहिश तो मैं पूरी कर दूँ। चल, और तुम यहाँ पे आराम से बैठे रहो। सुन लिया? छोड़ दो मुझे। नहीं, ऐसा मत करो। मैं हाथ जोड़ती हूँ। मैं अपने घर चली जाऊंगी, मुझे माफ कर दो। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो मेरे साथ। अब तू ऊपर जाएगी। नहीं नहीं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं अपने घर चली जाऊंगी, मुझे माफ कर दे प्लीज। मेरी बात सुने। नहीं प्लीज, ऐसा मत करें। नहीं, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। नहीं 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 नहीं। चला इसको। पुलिस ने तमाम शवाहिद की रोशनी में मकतूला निदा की सास बिल्किस और ससुर नियाज को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछगछ की तो मुल्जिमान ने बहू को जलाकर मारने का एतराफ करते हुए बताया कि निदा के औलाद ना होने की वजह से इनके घर में झगड़े रहने लगे थे। वो निदा को मारना नहीं चाहते थे, लेकिन निदा की जबान दराजी से वो तैश में आ गए और गलती कर बैठे। जबकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के मुताबिक मकतूला की मौत ना ही कोई हादसा और ना ही कोई फौरी इश्तियाल का नतीजा थी। मुल्जिमान ने बड़े मंसूबेबंदी के साथ पहले निदा का जेवर कब्जे में लिया, बाद में औलाद ना होने के सबब नासिर की दूसरी शादी के लिए मकतूला पर नाजायज दबाव डाला। हालांकि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला में मां बनने की पूरी सलाहियत मौजूद थी। चूंकि तलाक देने की सूरत में मकतूला का तमाम जहेज और हक मेहर देना पड़ता, इसलिए मुल्जिमान ने इसे जलाकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक इस तरक्की याफ्ता दौर में भी हमारे माशरे का ये अलमिया है कि आए दिन ऐसे वाकया जन्म लेते रहते हैं, जिसके सबब के लिए अवाम में शऊर उजागर करने की जरूरत है, वरना ये जहालत मासूम जानों को इसी तरह निगलती रहेगी। मोहब्बत को मोहब्बत हम भी देखो मान लेते हैं, किसी बेफैज फुरकत को रफाकत मान लेते हैं। गए हैं थक से अब देखो वफा की राह पे चलकर, गए अब हार ये बाजी की अजियत मान लेते हैं।